और ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया के जो प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है एज कंपेयर पाकिस्तान के प्लेयर को, स्पेशली हारिस रऊफ को लेकर जो लग रहा है कि कोई किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं पाई गई है। अब हुआ क्या है कि हारिस रऊफ जो है, हारिस रऊफ ऑफिशियल तौर के ऊपर पहले 2 ओडीआई मैचेस से बाहर हो चुके हुए हैं। 3 प्लेयर इन्वॉल्व हुए, यानी सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप और बुमराह। पाकिस्तान के 2 प्लेयर इन्वॉल्व हुए। पाकिस्तान के दोनों प्लेयर्स को सजा हुई, भारत के एक को नहीं हुई, 2 को हुई, मगर एक को जो पाकिस्तान को हुई वो सबसे वर्स्ट हुई है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्य कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे। आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। सेकंड मैच के अंदर ही हारिस रऊफ ने जो जिसे कहते हैं ना जहाज गिरने के इशारे किए, 6-0 के इशारे किए, उसकी वजह से हारिस रऊफ को 30% मैच जिससे कहते हैं ना फीस का जुर्माना पड़ा। इसी के साथ साथ 2 डीमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ को भी मिल गए। पाकिस्तान में कुछ गुस्सा पाया जा रहा है कि जी हारिस रऊफ के साथ ज्यादती हो गई है, सूर्य कुमार यादव पे हाथ होला रखा है, हारिस रऊफ के 2 मैच बैन हो गए हैं। वो आईसीसी कहता है इनको पहले भी डीमेरिट पॉइंट मिले हुए थे, अब इस वजह से हमने किया है। सूर्य कुमार यादव पे पाकिस्तान को लगता है फाइन कम हो गया है। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया हारिस रऊफ को। ऐसे 4 डीमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो एक टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच के अंदर क्या किया, उसने पॉलिटिकल बातें की जिसकी वजह से उसको 2 डीमेरिट पॉइंट और 30% मैच फी का जुर्माना पड़ गया। सूर्य कुमार यादव की कहानी खत्म होगी। दोस्तों आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना ढिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है। आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ को 2 मुकाबले के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और उनके 4 मेरिट पॉइंट उनको लूज भी करने पड़े हैं। देखिए हुआ क्या था, एशिया कप के दौरान जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था उसमें 5 खिलाड़ियों को नाम आए थे, जिसमें भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, और पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के नाम शामिल हैं। आईसीसी ने अपना इसी मुद्दे पर डिसीजन लेते हुए, जिस प्रकार से हारिस रऊफ ने गंदे इशारे किए थे, इसी मामले का संज्ञान लेते हुए आईसीसी ने उनको 2 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। सूर्य कुमार यादव पर भी 30% मैच फीस का जुर्माना लगा है और जसप्रीत बुमराह को एक वार्निंग दी गई है, जबकि अर्शदीप सिंह निर्दोष पाए गए हैं। दोस्तों अब इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है, वहाँ पर हलचल है। अब पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात को लेकर ऐतराज उठाया जा रहा है कि हारिस रऊफ के साथ ज्यादती की गई है। अब चूंकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जी हैं, तो उन्हीं के इशारे पर उनके साथ ही अन्याय हुआ है, यानी कि हारिस रऊफ के साथ। और भारतीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि बीसीसीआई का दबदबा आईसीसी में इतना है कि कोई अन्य बोर्ड भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में इस मामले को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। लेकिन फरहान जो थे, जब उनकी पाइक्रॉफ्ट ने उनको बुलाया था हेयरिंग के लिए, तो अपडेट भी दिया था कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए थे और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। उनकी जो गेम सेलिब्रेशन थी, उन्होंने एग्जांपल भी दी थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी ये किया, विवियन रिचर्ड ने भी ये किया, तो ये कोई वो नहीं है, मेरी एक रवायत थी, मैंने कोई इंडिया की वजह से नहीं की, मैं वैसे ही करता हूं। और हमने भी बताया था कि वो बायलैटरल सीरीज में या पीएसएल में उन्होंने जब स्कोर किया था, तब पीएसएल में भी वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो उससे मैच रेफरी सेटिस्फाइड हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद उनको एक ऑफिशियल वार्निंग दी गई और फिर भी उनके अगेंस्ट एक जो डिमेरिट पॉइंट है वो दे दिया गया।
फिर अगर आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट होने के बाद भी ऐसे इशारा किया था, तो उसके बाद उनको जब गए तो बुमराह ने कोई बहस नहीं की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने ये किया, और उनको सजा के तौर पर सिर्फ एक जो डीमेरिट पॉइंट था वो दिया गया और ऑफिशियल वार्निंग दी गई। तो इनडायरेक्टली अली साहब अगर हम कहें तो जो मेजर एक्शन है वो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट ही किया गया है। मतलब के इसकी लाठी उसकी भैंस, मजा आया। तहजीब वाले अल्फाज में यही कहा जा सकता है। आप क्या कहते हैं बाबर भाई? देखें, हर जगह तो ऐसा होता ही है। इसकी वो मिसाल हमेशा वो हम घर में भी कहते होते हैं ना कि जो बेटा सबसे ज्यादा कमाता है तो माँ बाप उसी का ज्यादा ख्याल रखते। इसको बाइस्टेंस देखें, एक तो ये है ना चीटिंग वाला एंगल कि भाई चीटिंग होगी, ये होगी। एक बात ये है कि भाई जिसकी जहां पावर होती है, हमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को देखा है। एक तो ये ना आप बीसीसीआई का 22 रख के देखें कि जी बीसीसीआई पे से बड़ा बोर्ड। अकॉर्डिंग टू दी आईसीसी रूल, आईसीसी का रूल ये कहता है 2016 के बाद से अगर कोई भी प्लेयर 4 मेरिट पॉइंट या 4 से ज्यादा डीमेरिट पॉइंट ले लेता है तो अगली वो जो भी गेम खेलेगा, अगर वो टेस्ट मैच खेलेगा तो वो उससे बाहर है, अगर वो ओडीआई खेलेगा तो 2 ओडीआई से बाहर होगा, अगर वो टी20 खेलेगा तो वो 2 टी20 से बाहर होगा। क्योंकि हारिस रऊफ को आईसीसी ने तोहफा दिया 4 डीमेरिट पॉइंट्स का, तो हारिस रऊफ पहला ओडीआई मैच आज वाला नहीं खेले, अगले 2 भी नहीं खेलेंगे। वही मैं कहने लगी थी कि इंडिया पे कोई पाबंदी नहीं है और हारिस रऊफ पर सीधा पाबंदी। यार अब हारिस रऊफ ने वही एक्शन किया जो बुमराह ने भी किया, उसने भी किया। हाँ, मैं बताता हूँ। अब ठीक है, उसने एक गलती की है। अब मैं को बताऊं, बीसीसीआई इस चीज में बहुत शान है। वो टेक्निकली इस तरह से खेला है। अब सूर्य कुमार यादव ने गलती की और हम मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती है, भारत कहता नहीं। अब आईसीसी ने कह दिया कि हाँ गलती की और उसने खेल को रिप्यूट किया, हो गया। मगर गलती एक बार की, समझ रहे हैं पॉइंट आप? गलती एक बार की। अब रूल और सजाएं तो कानून के मुताबिक मिलनी है ना। तो कानून ये कह रहा है कि आपने एक बार गलती की, आपको 2 डीमेरिट पॉइंट दे दिए और आपको 30% जुर्माना भी कर दिया। अगर सेम गलती दोबारा करते तो फिर उनको भी बैन हो जाना था। समझ रहे हैं आप? यानी उन्होंने बीसीसीआई ने क्या किया, उन्होंने खिलाड़ी रूल बदल है, बदल दिए, हर एक को वो हुआ। अब आपके एक ही हारिस रऊफ ने 2 बार एक आईसीसी रूल के मुताबिक गलती की है और हुआ। बट फिर भी मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के साथ थोड़ा सा वो किया गया, नरमी बरती गई है। होता है, मुझे लगता है कि ये चीज हो जाती है कि अब इंडिया बोलेगा कि भाई इतना बड़ा बोर्ड है, हम इतने पैसे लाते हैं, इतनी सी रिलैक्सेशन भी नहीं मिल सकती तो फिर क्या मिल सकता है? तो मुझे लगता है ठीक है, एज हार्डकोर पाकिस्तानी फैंस तो गुस्सा होंगे, जाहिर सी बात है। बट रियलिस्टिकली, लॉजिकली और रियल वर्ल्ड में आपको जो 19-20 का ही मामला लगेगा, कोई इतनी ज्यादती नहीं होगी कि भाई स्काई पे फाइन नहीं हुआ, हारिस पे हो गया, तब तो हम कहते हैं। तो 19-20 के साथ उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट तो ऐसे नहीं कहेंगे, बट ठीक है, वो बीसीसीआई है, वो इंडिया है, हम पाकिस्तान है। जो इतना डिले हुआ है वो भी इस बात का सबूत ही है, बीसीसीआई की वजह से हुआ है। जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साबिला फरहान ने की, फिर वो सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को आउट करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है वो एलिगेशंस लगाएंगे, मजीद हम इसके ऊपर जो है वो आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि जी आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है, आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सिर्फ जो है वो पर्सनल अपनी खार निकाली है, इवन क्या कसूर इंडियंस का भी था। मतलब ये अभी मैं पाकिस्तानी को सुन रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी सुन के आया हूँ, मैं नाम तो इधर नहीं लूंगा। उसके ऊपर जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई है वैसे ही पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये चीज आना शुरू हो चुकी है कि आईसीसी ने जो है वो इसीलिए 1.5 महीने बाद ये चीज सजा सुनाई है कि आईसीसी देख रहा था, क्योंकि आईसीसी में बंदा कौन है, इंडिया का, कौन, जय शाह। तो जय शाह तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर जाए। तो जय शाह ने जो है वो हारिस रऊफ को पकड़ के बजा दिया, हारिस रऊफ की टेपे उतार दिया। सिर्फ देखिए, आपने 2 डीमेरिट्स पॉइंट दिए हैं ना, तो एक भी तो डीमेरिट पॉइंट दिया जा सकता था जब आपने 30% मैच फीस का जुर्माना आयद कर दिया था। तो वो 2 डीमेरिट्स पॉइंट शायद इसलिए दिए गए क्योंकि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग सूर्य कुमार यादव को 2 डीमेरिट्स पॉइंट देने का, क्योंकि उसने पहले डीमेरिट्स पॉइंट हासिल किए नहीं है। तो क्या ये कैलकुलेशन की गई
कि दो दो दे दें दोनों को, तो क्योंकि इसको 2 मिलेंगे तो 2 मैचेस की पाबंदी भी हो जाएगी। तो हारिस रऊफ को भी जुर्माना पकड़ के डाल दिया। बंदा पूछे कि ये एकदम हुआ तो हुआ क्या? आईसीसी ने पकड़ के हारिस रऊफ को 2 मैचेस के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट्स टोटल दे दिए और 60% उसको मैच फीस का जुर्माना हो गया।